चलो बेंच पर से चलो। चलो ध्यान दो, सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेषकर अनुरोध किया जा रहा है, किसी भी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं करें। अभी आप लोग को हम क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि आज 12वां रोज है। कितना रोज है आज? 12वां रोज, समझे ना। आज की वीडियो में क्या करेंगे हम, आज की वीडियो में कुछ रोचक होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों से विनती रहेगा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि सब कुछ आपको समझ में आएगा। समझ में आ गया? अगर यहाँ तक अगर आप लोग रुके हुए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, विनती रहेगा, निहोरा है कि आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को अंत में लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। समझ में आ गया? इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में क्या होने वाला है, फिजिक्स में आज जो प्रकाश का परावर्तन हम लोग 10-12 रोज से पढ़ रहे थे, तो आज प्रकाश के परावर्तन खत्म होने वाला है। आज कुछ अलग चीज़ सिद्ध करने वाले हैं, जो कि 10th क्लास में नहीं है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, ताकि आपको सब कुछ समझ में आएगा। और आप लोगों से भी विनती करते हैं कि चुपचाप चीज़ों को देखिए, समझिए। समझ गया? तो आपसे विनती रहेगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद लाइक कर दीजिए, समझे ना। उसके बाद चुपचाप आप लोग इस वीडियो को देखिए, करना क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को सिद्ध करेंगे दर्पण सूत्र। क्या करेंगे? दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे, और वो भी अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? अवतल दर्पण में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को सिद्ध करेंगे दर्पण सूत्र। हाँ, आप लोग सही सुने, दर्पण सूत्र सिद्ध करके दिखाएंगे। अभी तक भी इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। उसके बाद आराम से देखिए क्या क्या करना है। हो सके वीडियो को शुरू से लेकर अगर अंत तक देखिएगा तो हो सके आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। और क्लास में बैठे सभी छात्रों छात्राओं से कहते हैं कि जिंदा दिमाग से सोचिए, कुछ एडवांस होने वाला है। आराम से बेंच पर से हाथ हटा दीजिए। आप लोग बेंच पर से हाथ हटा दो, क्योंकि बेंच पर हाथ जब रखते हो ना, तो क्या हो जाता है कि तुमको सुकून मिल जाता है। और हम सुरीली आवाज़ में बोलिए रहे हैं, और उसके बाद नींद आने लगा। रीढ़ पर बैठोगे ना, रीढ़ पर, तो नींद नहीं आएगा तब। समझे? चलिए आराम आराम से बैठिए। चलो करें हम लोग। देखो, आपको सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण बना लेना है। अवतल दर्पण मेरे प्यारे बच्चों देख ही रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेना है। अवतल दर्पण को में वस्तु को क्या करना है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखना है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच बनता है। जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। समझे ना? ऐसा केस हम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डे 1 से शुरू कीजिए और आज तक की वीडियो को देखिए। आपको सब कुछ, एक चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझे ना? सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण लिए। अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें, जिसका प्रतिबिंब आपको वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। समझ गए ना? और ये हम बहुत पढ़ा भी चुके हैं आप लोग को। जैसे फिगर बना है वैसे फिगर बना लीजिए। उसके बाद एक चीज़ और देखना है इसमें। देखिए यहाँ से सब बच्चा देखिएगा, यहाँ पर ये F बिंदु है और ये P बिंदु है। यहाँ से यहाँ की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। चलिए, ये तो प्रतिबिंब ना है, इसका फोटो यहाँ बन रहा है। तो यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो प्रतिबिंब दूरी, और इसको भी से सूचित करते हैं। क्या चीज़ सूचित करते हैं? भी से। उसके बाद ये C है, और C और P मतलब इस दोनों के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग R से सूचित करते हैं। उसके बाद ये हमारा वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो कहलाएगा वो दूरी कहलाएगा वस्तु दूरी, जिसे हम लोग U से सूचित करते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब क्या करना है, कुछ रूल है, रूल को फॉलो कीजिए। उसके बाद आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए हमने सबसे पहले क्या किए, तो माना कि, देखो यहाँ पर करना है, माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। Mn एक अवतल दर्पण है। आप लोग देखो, अवतल दर्पण है
जिसके सामने AB कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है। क्लियर है? अच्छा, भाषा क्या लिखोगे? जो आप चित्र में किए वही लिखो। बात समझ में आप लोग को? केवल और केवल इस वीडियो में और इस क्लास में केवल और केवल दर्पण सूत्र सिद्ध करके दिखाएंगे आप लोग को। बस हमने क्या माने, माना कि एक MN एक अवतल दर्पण है जिसके सामने AB कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है, जिसके सामने है ना। अच्छा, अब देखो क्या बोलोगे, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो कहोगे वेरी गुड, वक्रता केंद्र और जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। क्लियर है? बस देखो, भाषा तो बहुत ज़्यादा लिखाता है, लेकिन आप लोगों को इतना ही भाषा में समझ देना है, कोई गलती नहीं करेगा आप लोग को, इतना ही भाषा लिखना है, समझे ना। उसके बाद आप क्या करना है, आप लोग को एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद लिखना है सिद्ध क्या करना है। कहाँ पर थे? अच्छा, ये वक्रता, ठीक है। चलो ध्यान दो, सिद्ध क्या करना है आप लोग को? सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/r, यही सिद्ध करके आपको दिखाना है। क्लियर है? नहीं, ये 1/u प्लस 1/u बराबर 1/f, ये सिद्ध करके दिखाना है आपको। क्लियर है आप लोग? ये सिद्ध करके आप लोग को दिखाना है। चले, अब इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग उड़ान भरते हैं इस फिगर की सहायता से। नहीं, अब इसको सिद्ध करने के लिए कुछ चीज़ों को सीखना जरूरी है, जैसे समरूप। क्या करना है? समरूप, समझे ना। तो आप लोग बेचैन नहीं होइएगा, हम आप लोग को जब मैथ पढ़ाएंगे तो वहाँ पर समरूप पढ़ा देंगे। क्या पढ़ा देंगे? समरूप। और आप लोग 9th क्लास में हमारे साथ जो पढ़े होंगे, बेशक उस बच्चा को हम सर्वांगसम पढ़ाए होंगे, याद है? सर्वांगसम पढ़ाए हुए, समझे ना। तो अभी समरूप नहीं पढ़े, बट यहाँ यूज करेंगे, घबराइएगा नहीं आप लोग, समझे ना। चलो, सिद्ध ये करना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करना है आप लोगों को? चलिए, इसके बाद आप लोग को चुपचाप देखना है कैसे कैसे हो रहा है, हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ध्यान दो, कुछ रूल आप जानबो करते हैं, कैसे क्या करना नहीं करना है, ध्यान दो। उसके बाद देखना, इसके बाद देखना है परमान त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CB'A'। मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है? ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप करना है। क्या करना है? समरूप करना है। समरूप में याद रखो कि अगर दूगो एंगल बराबर हो गया, इसका एक एंगल बराबर हो गया, इसका एक एंगल के बराबर हो गया, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है। नहीं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, दिक्कत नहीं है, बट इतना समझो। तो समरूप त्रिभुज मतलब ये दोनों त्रिभुज में, देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्या करेंगे उसके बाद देखो, अगर हम यहाँ से कहेंगे बउआ रे कि एंगल B बराबर एंगल B', बगल में लिख देंगे 90 डिग्री, तो किसी बच्चा को दांती भी लगेगा, क्योंकि E भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है।
क्योंकि कहीं पर किसी का जो प्रतिबिंब बनता है वो लंबवत बनता है। क्या बनता है? लंबवत। तो ये वस्तु जो खड़ा होगा वो लंबवत होगा, और प्रतिबिंब बनेगा तो क्या हो जाएगा? लंबवत बनेगा। तो यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनता है, और यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? सही सही जा रहा है नहीं? नहीं दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। देखो, धरती पर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मानव से नहीं हुआ है। ये दुनिया को बदलने में तो मानव के हाथ है ना। जनरेटर कौन बनाया है? तो मानव बनाया है। मोबाइल कौन बनाया है? तो मानव बनाया है। मैक कौन बनाया है? तो मानव बनाया है। ये कैमरा चल रहा है कौन बनाया है? तो मानव बनाया है। तो आप लोग घबराइए नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा, बट आप लोग आराम आराम से देखते रहो। चलो अच्छा, उसके बाद चलिए फिर एगो कौन तो मिल गया हमको बराबर, नहीं एगो और ढूंढना है हमको। चलिए अब ध्यान दीजिए एक बार और। हम आप लोग को 9th क्लास में एंगल लिखना सिखाए थे ना, एंगल। अगर हमको इस एंगल का नाम लिखना है बोलो तो क्या करेंगे हम लोग? कहाँ से चलेंगे? तो कहोगे सर जी ए सी बी बराबर ए सी बी, ये कौन इस कोण के बराबर होगा? क्यों? क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से। क्यों ना बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा, या सम्मुख कोण से? नहीं, पढ़ाए थे ना आप लोग को। दो रेखा आपस में जब प्रतिच्छेद करता है तो आमने सामने की कोण क्या होता है? बराबर होता है। रेखा और कोण में पढ़े थे हम लोग। चलो अब आप लोगों को पता चलता होगा कि पीछे क्लास क्यों पढ़ना जरूरी है। इसी सब के लिए पढ़ना जरूरी है। और ये पढ़ना क्यों जरूरी है? जब इंटर में जाओगे तब पता लगा ये भी पढ़ना जरूरी था हम लोग, समझे ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये कौन बराबर होगा? चलो अभी उधर वाला का नाम लिखेंगे हम लोग। उधर वाला का नाम क्या होगा? तो कहेंगे सर जी बी डैश सी ए डैश बराबर होगा ना। देखो ना, बी डैश सी ए डैश हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर होगा। किस रूल से? तो कहेंगे सर जी शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षा अभी मुख्य कोण से। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। अभिमुख से गलती है, ठीक था अभी रहने दे यार। चलो, ब्याह शादी में एक चीज़ याद रखना, कुछ कुछ गलती भी चलते रहता है। तो इतना बड़ा सूत्र सिद्ध कर रहे हैं, तनी बनी मिस्टेक को सही, बट गलती कोई नहीं कर सकता है, बस याद रखा करो। ये समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अब यहाँ से दो एंगल बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि ए समरूपता से ए समरूपता के नियम से, ए समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप। ये समरूप का चिन्ह है। त्रिभुज सी बी डैश ए डैश समरूप हो जाएगा। समरूप हो जाएगा। समरूप का मतलब क्या हो जाता है? अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है। ए लड़की बेच में रहा, हटा बेच में हटा, तारे सो रहा है, दिमाग खराब है तुमको, इधर घुस गो। अगले बकलोलिया सो रहा है यहाँ पर, जैसे लगता है कि भोला का ब्याह में रात में जाने वाला है कि यहाँ देखो ना, ध्यान नहीं यहाँ पर। महामूर्ख सब, इसीलिए कहता है बच्चा को 10वां मत भेजिए पढ़ने के लिए शादी के बाद भेजिए पढ़ने के लिए, तब दिमाग कंट्रोल में रहेगा। इधर देखो, इधर ध्यान दो। अच्छा ध्यान दो, दूगो त्रिभुज समरूप होता है, इसका मतलब क्या? उसका संगत भुजा जो होता है ना दोनों का, वो आपस में एक अनुपात में हो जाता है। जैसे कैसे? तो यहाँ पर ध्यान दो, ई त्रिभुज की ऊंचाई ये है, ई त्रिभुज की ऊंचाई ये है। तो यहाँ पर से हम देखो तो दिखाई पड़ रहा है, अभी चलेगा। यहाँ पर से ध्यान दो, यहाँ पर से ए बी बट्टा क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश बराबर, मतलब क्या हो जाएगा कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है, मतलब ये दोनों समरूप हो गया, तो इसकी ऊंचाई का बट्टा इसकी ऊंचाई के बट्टा, ये दोनों का एक ही अनुपात होगा, समझे ना। अब ध्यान दो, इसका आधार तो इसका आधार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी सी बट्टा क्या हो जाएगा? बोलो, बी सी बट्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी डैश सी हो जाएगा ना। ध्यान दो, तो ये हो जाएगा आपका पहला इक्वेशन। क्या हो जाएगा आपका? पहला इक्वेशन, पहला समीकरण।
बात समझे? ये हुआ पहला समीकरण। अब ध्यान दो, इसमें दो त्रिभुज इधर भी बन रहा है, एगो तो ये दोनों बन रहा है, अब एगो ये दोनों बन रहा है। तो हम आपको जब कभी भी एग्जाम में मतलब सेम प्रक्रिया से एक ही चीज़ को सिद्ध करना पड़े तो आप यहाँ से नीचे में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसी प्रकार से, क्या बोलते हैं? इसी प्रकार से आप लोगों को इसको भी सिद्ध करना है, इसी ऐसा निकालना है, समझे ना? तो अभी तो जगह है नहीं बोर्ड पर, तो क्या करेंगे हम लोग? तो हम सब विद्यार्थियों से कहते हैं कि फटाफट इतना तक नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम लोग दूसरा में देखते हैं, समझे? इतना नोट करके कॉपी आगे रखिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझेंगे? तो फटाफट इतना नोट कर लो, फटाफट हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नोट कर लीजिए फटाफट। मार दे। हाँ चलो ध्यान दो, आप लोग जो उतारे हैं ना उस कॉपी को सामने में रखिए, सामने में रखिए। उसके बाद के कहानी को हम अभी बताएंगे, मतलब कहानी नहीं, उसके बाद की हम चीज़ को सिद्ध करेंगे। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक से बैठे लड़का, ठीक है? बेंच पर हाथ उठाओ, रीड पर बैठो, रीड पर, समझे ना? क्या रहा? चलो ध्यान दो, सब विद्यार्थी ध्यान दो। तो अभी हम लोग क्या किए थे कि इस त्रिभुज को हम लोग समरूप किए थे, उससे ये समीकरण निकाले थे। नहीं, अब एक ही सवाल में एक ही टाइप से अगर बार बार इक्वेशन को निकालना पड़े तो बार बार आपको उतना काम नहीं करना है, नहीं तो आप लोग मूर्ख साबित हो जाइएगा। करना क्या है देखो, अब लिखना इसी प्रकार से, क्या प्रकार के? इसी प्रकार से, क्या जैसे लिखे वैसे ना। क्या करो, अब 7-8 दिन से प्रकाश पढ़ा रहे हैं तो दिमागों में प्रकाश से बैठ गया है। रे बाप रे बाप, आए भोरे भोरे मतलब आ रहे थे पढ़ाने के लिए, तो कुछ विद्यार्थी मिला, बोला कर सर जी कहाँ जा रहे हैं? बोले पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। तो ठीक है, कुछ कुछ नहीं समझ में आता है। हम लोग और से समझ में आ रहा है ना, कुछ कुछ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और तो समझ में आ रहा है। हाँ और आ रहा है सर जी, मतलब इतना ही तो मैट्रिक पास कर जाएगा, दिक्कत नहीं है तुमको, समझेंगे? तो मतलब 7-8 दिन से प्रकाश पढ़ते पढ़ते प्रकाशवा बैठ गया अंदर में, अब प्रकार को प्रकाश दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ, इसी प्रकार से देखो, आपने हमने क्या किए थे कि इस दोनों को समरूप किए थे, तो इसी प्रकार से ये दोनों समरूप हो जाएगा। नहीं, समरूप हो जाएगा, देखा ध्यान दो, त्रिभुज क्या हो जाएगा? कोई बता दो बच्चा? DQF समरूप होगा त्रिभुज B'FA'। वेरी गुड। जिस प्रकार से इसको समरूप किए थे उसी प्रकार से ये भी समरूप हो जाएगा। और जब दोनों समरूप हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि इसका जो लंबाई का बट्टा है इसके लंबाई के बट्टा के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है? तो ध्यान दो, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से DQ बट्टा क्या हो जाएगा? DQ बट्टा A'B' हो जाएगा। बात समझ में ना? DQ बट्टा क्या हो जाएगा? A' बट्टा B' हो जाएगा। बराबर में क्या लिखना है? बराबर में ध्यान दो, हमने क्या कहते BC ना, इसका दूरी बट्टा इसका दूरी किए थे ना, तो क्या हो जाएगा? इसका दूरी बट्टा इसका दूरी हो जाएगा। तो ध्यान दो, यहाँ पर हो जाएगा FQ बट्टा क्या हो जाएगा बोले? B1F। वेरी गुड, B1F। क्लियर? इसको दूसरा समीकरण नहीं मानेंगे, कहेगा सर जी अत्याचार हो जाएगा, तो इसको दूसरा समीकरण नहीं मानेंगे, इसको दूसरा समीकरण नहीं मानेंगे। चलो ध्यान दो, ये जो Q है, ये Q और P में कोई दूरी नहीं है, नगण्य दूरी है। क्या है? नगण्य दूरी है। द्वारक जो होता है ना छोटा होता है, किसी भी दर्पण का जो द्वारक, ये द्वारक है, क्या हो जाएगा? ये द्वारक, किसी भी दर्पण का जो द्वारक होता है वो बहुत छोटा होता है, समझे ना? तो हम इस आधार पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ध्यान दो, कह सकते हैं अगर क्या होगा? अगर बिंदु Q, ओ खुश रही, ये क्या है रे? सर इसी के बारे में तो बोल रहे थे। खुश रहे।
क्या नाम है? शरिया भारती। हैं? शरिया भारती। बाटी नाम है? भारती बोलिए। रिया भारती। अच्छा ठीक है, कहाँ गए थे आप लोग अभी? फिर हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन लगेगा तुमको? दीदी की बेटी है। तुमको कौन लगेगा? पता नहीं। बहन की बेटी। अरे हिंदी भाषा में बोलो, बिहार के आदमी लोग। चलो ठीक है, भेज देना कल सुबह से। सर जी सुबह भी स्कूल जाती है। तो आप क्या शाम को भेज देना? हाँ भेज देना, शाम को ये सब खिलाएगा बैठ के। ठीक देना। चलो ठीक है, ठीक है, मेला वाला देखा करो। ठीक, चलो ध्यान दो। आगे बच्चा था पिछला बैच का सबका, चलो ध्यान दो। हाँ ध्यान दो। अगर बिंदु क्यू, ध्यान दो, ध्यान दो, ए लड़का ध्यान दो। बेहुदा सब लड़की देखा नहीं कि तुम लोग उल्टा पुल्टा करने लगा। भारत की संस्कृति इसी से बर्बाद है, इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग ध्यान इधर दो। देखो, पढ़ाई लिखाई के उम्र में, कैरियर बनाने के उम्र में, पढ़ाई लिखाई की उम्र में, कैरियर बनाने की उम्र में दुनिया का कोई आ जाए, कैरियर तुम्हारे बीच में अगर कोई आ रहा है ना तो एक झटके में त्याग कर दो। है मिलेंगे बाद में हम। हाँ 25 में, चलो 26 में ध्यान दो। अगर बिंदु क्यू, बिंदु पी पर हो तो क्या हो जाएगा? ध्यान दो। अगर ये क्यू बिंदु पी पर चलाएगा मतलब नगण्य होता है, हमने सिद्ध करने के लिए ऐसा किए हैं। नगण्य हो जाता क्या हो जाएगा? ध्यान दो। जहाँ जहाँ क्यू न जाता है वहाँ देखो ना, अगर ये यहाँ पे आ जाएगा तो पी क्यू जो है पी में परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर मान लो सपोज डेट हमारी धर्मपत्नी, भगवान न करे ऐसा हो, मैंने किसी कारण बस चल पड़ा, भगवान न करे ऐसा ना हो चल पड़े तो साली है। तो हमारे बिहार में कल्चर क्या है? अगर किसी की धर्मपत्नी चल बसे नहीं तो दोबारा कहाँ जाएंगे लड़का खोजने के लिए? लड़का खोज लेना है, उसी से सटवा दिया जाता है। तो मान लो कि अगर ये क्यू किसी कारण बस खत्म हो गया तो कारोबार कौन संभालेगा? पी संभालेगा। तो जहाँ जहाँ अगर अब क्यू का संपत्ति हुआ वहाँ पी का संपत्ति होगा नहीं। तो ध्यान दो, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डीपी हो जाएगा, यहाँ पर क्यू की जगह क्या हो जाएगा? डीपी हो जाएगा बट्टा ए डैश बी डैश बराबर यहाँ पर एफ पी हो जाएगा ना, उसके बाद बी डैश एफ हो जाएगा। बात समझे? चलो इसको आप मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 2। अच्छा अब आंख खोल के देखोगे ना, आंख खोल के, तो इस दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2। अच्छा एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और हो तो अगर ई अगर यहाँ हो जाएगा, ई तो समझ क्यू पी पे चला गया नहीं। अच्छा ध्यान दो। अच्छा ई जो दर्पण का ध्रुव है, सॉरी क्या होता है, प्रधान अक्ष है। किसी वस्तु का जो फोकस परिभाषित जो किए थे, कहते हैं तो किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण ना अच्छा दर्पण के मुख्य अक्ष के अगर समांतर होता है तो फोकस बिंदु से निकलता है। तो ध्यान दो, ई जितना दूरी होगा यही दूरी इसका भी होगा, तो हमने समांतर होगा रे। समांतर के का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ समांतर है तो उसके बीच का दूरी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे ट्रेन का पटरी होता है तो बीच की दूरी क्या होता है? बराबर होता है नहीं। तो अगर ई अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना सेंटीमीटर होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। बात समझे ना? तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हो तो समझेंगे ना, हो तो ये हो सकता है। अच्छा एक चीज़ ये अलग से देख लीजिएगा, यहाँ पर डीपी की जगह पर अगर हम ए बी लिख दिए, डीपी की जगह पर देखो ना, डीपी की जगह पर हम ए बी अगर लिख दिए, यहाँ पर क्यों हो जाएगा ए बी बट्टा, इसको पहला दूसरा मत मानो, अब मानो। यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। डीपी की जगह पर ए बी ए डैश बी डैश बराबर एफ पी बट्टा पी बी डैश एफ ना। अच्छा ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। कहोगे सर जी ये कैसे होगा? तो यहाँ पर क्या लिखोगे? डी पी बराबर ए बी, ये क्यू का बराबर, क्योंकि ये जो जितना लंबाई से चलता है ना उतना ही लंबाई यहाँ पर जाएगा, तब ना समांतर होगा दोनों, नहीं तो गड़बड़ाइए जाएगा रे। चलो इतना समझिएगा। इसको मान लो समीकरण 2। अच्छा अब ध्यान दो, इस दोनों में देखो कुछ समानता लग रहा है,
समीकरण एक, यहाँ देखो नीचे में दिखाई पड़ रहा है, देखो तो खड़ा हो गया कैमरा में, देखो दिखाई पड़ रहा है, नीचे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से आप लिखिएगा समीकरण एक तथा समीकरण 2 से। अगर भगवान अगर तुम लोग को आँख दिया है, अगर भगवान तुम लोग को आँख दिया है तो उस आँख से तुम लोग बहुत कुछ देख सकते हो, और ये दोनों समीकरण को भी देख सकते हो तुम लोग ना। तो आरजेडी यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, अगर तनियो आँख अगर होगा, आँख में धार होगा तो कहोगे सर जी ई और ई दोनों लगता है बराबर है, बराबर है ना। ए बी बट्टा ए डैश बी डैश नहीं है, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश नहीं है, तो जब तो दोनों समय ई इसके बराबर है और ई इसके बराबर है, तो ऐसा कंडीशन में दो समीकरण मिल जाता है ना, तो ई और ई कैंसिल हो जाता है, तो बराबर में क्या चलेगा, तो बराबर में चलेगा इसके नीचे देखो तो अच्छा ध्यान दो, इसके नीचे में क्या होगा, ई और ई कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हो, इसका जो सामान मिलता है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, उधर बचेगा, कहोगे सर जी कहेगा बी सी बट्टेगा बी डैश सी बट्टेगा, उसके बाद इसमें क्या बचेगा एफ पी बट्टा बी डैश एफ बचेगा ना। इतना तक हो गया, अब इतना तक उतारिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये समीकरण को याद रखिएगा, इस समीकरण को याद रखिए, यहाँ से कहानी चलेगा आगे। चलो आप लोग क्या करिए, फिलहाल इतना उतार लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं ना, फिर उसके बाद देखिएगा, समझे। चलिए चलो ध्यान दो, अभी आप लोग क्या करना है कि जहाँ से उतारे हैं ना, तो इसके नीचे से आप लोग लिखिएगा और देखिएगा क्या कर रहे हैं, देखिए। चलिए अब ध्यान दीजिए। अच्छा BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC को देख रहे हैं ना, यहाँ से ध्यान, सब बच्चा ध्यान दो, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो सर तुम कहोगे सर जी यहाँ से यहाँ के दूरी में से अगर हम इस दूरी को हटा देंगे तो ये हमको मिल जाएगा ना। हम लिखते हैं एक बार, देखो हम लोग क्या करेंगे कि बी पी माइनस सी पी क्या हो जाएगा, बी पी माइनस सी पी। देखो ना, पूरे रेखा में से अगर इसको मिटा के हटा दोगे तो ये बच जाएगा, तुमको हटाना मतलब घटाना बट्टा में। चलिए अब ध्यान दो, अब तुमको बी डैश सी चाहिए, बी डैश सी आपको ये चाहिए, यहाँ पर ध्यान दो सब बच्चा, ये अगर इसको अगर आपको प्राप्त करना है, इसको तो क्या करोगे, तो कहोगे सर जी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में से इस दूरी को घटा दीजिए, तो वो ऑलरेडी मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर से सी पी माइनस क्या हो जाएगा सी पी मतलब वेरी गुड, बी डैश क्या हो जाएगा पी, क्लियर, ये नहीं बचेगा। चलिए बराबर में, अब देखो एफ पी का मान क्या दिया हुआ है, एफ पी का मान क्या दिया हुआ है, स्मॉल एफ ना, ये स्मॉल एफ है, तो ये हो जाएगा स्मॉल एफ बोले तो फोकस दूरी बट्टा। अब ध्यान दो, यहाँ पर बी डैश एफ निकालना है आपको, बी डैश एफ आपको ये निकालना है, ये ना, बी डैश एफ निकालने के लिए क्या करोगे तुम, तो कहोगे सर जी यहाँ से यहाँ की दूरी में से अगर इस दूरी को घटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर से हो जाएगा बी डैश एफ माइनस क्या हो जाएगा एफ पी हो जाएगा। देखिए आप लोग, इतना में किसी विद्यार्थी की दिक्कत, आप अगर घर पे प्रैक्टिस करोगे ना तो बन जाएगा, हारिए मत। क्या यहाँ से यहाँ में से हमको ये अगर प्राप्त करना है ना, तो यहाँ से यहाँ में से हमको यहाँ से यहाँ को हटा देंगे तो ये मिल जाएगा हमको। तो बी डैश पी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा, लड़का समझा, लेकिन बी डैश पी होगा, वेरी गुड, वाह वेल डन, समझ तो आ रहा है अब, बी डैश पी होगा, समझ में आ गया। देखो
मैथ में सबसे ईजी हमको मानो तो हमको ये सब अच्छा लगता है, इसमें गुना भाग नहीं करना पड़ता, बस कॉमन सेंस इतना लगाना पड़ेगा कि कौन किसके बराबर होगा। ये अगर समझ तुमको आ गया तो समझो ये सबसे अच्छा होता है, समझे? ध्यान रखो। अच्छा एक चीज़ बताए हम, ये तो आर ना है, आर को हम लोग 2f लिख सकते हैं, हम लोग लिखे थे ना, हम लोग क्या लिखे थे, हम एक सिद्ध किए थे, f बराबर क्या सिद्ध किए थे, r/2। इसके नीचे में नहीं कुछ है तो एक लिख सकते हैं, इसको जब इसके साथ करवा देंगे तो 2f हो जाएगा, और बराबर इसको जब इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा r, तो r बराबर 2f लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ r होगा वहाँ वहाँ 2f लिख सकते हैं हम। ये हमको कौन इजाज़त देता है? संविधान इजाज़त देता है, फिजिक्स का रूल नहीं इजाज़त देता है। सब जगह संविधान मत घुसाइए। एक वो मार्कर और होगा, ये मार्कर थोड़ा फीका चलता है, लाओ तुम मार्कर। इतना समझ में आ गया आप लोग को? इतना समझ में आ गया? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दो सब बच्चा, बीपी खोजो कहाँ पर है और किसके बराबर है। बीपी दिमाग लगा तो फिगर में, सब बच्चा ध्यान दो। बी और पी, यहाँ पर यू है ना, तो यहाँ से यहाँ की दूरी है बीपी में, तो इसको बीपी को हम लोग यू लिख सकते हैं, तो यू हो जाएगा यू माइनस, देखो ना बी और पी है, पी इधर थोड़ा घसा गया है, देख लिया, बी या पी मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है यू, यू लिख सकते हैं। अच्छा सी पी, सी पी का मतलब क्या, सी पी मतलब आर, वेरी गुड, समझ में आ रहा है तुम लोग को, आर हो जाएगा बट्टा में, क्लियर है। अच्छा फिर सी पी मतलब आर, तो आर माइनस, अब चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डैश पी खोजो कहाँ पर है, बी डैश पी क्या हो जाएगा बी, वेरी गुड, प्रतिबिंब की दूरी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये हो जाएगा बी बराबर, एफ तो बेचारा है ये है, ध्यान दो, बी डैश पी क्या हो जाएगा, बी डैश पी खोजो कहाँ पर है, बी डैश पी क्या हो जाएगा भी, तो हो जाएगा बी माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा एफ पी का मतलब क्या, एफ, क्लियर। किसी विद्यार्थी को इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो हमको, नहीं ना, चलो अब क्या करें हम लोग, ये वो चीज़ और इसके बाद क्या करना है, ध्यान दो सब विद्यार्थी ध्यान दो। जहाँ जहाँ आर नजर आता है वहाँ वहाँ 2f लिख सकते हैं हम लोग, अभी बोले थे ना, जहाँ जहाँ आर का मतलब 2f, तो एक बार और चलो यहाँ पर, ये इतना बस समझ में आ गया नहीं, तो यहाँ पर से ध्यान दो सब बच्चा, ध्यान दो, u माइनस 2f बट्टा 2f माइनस बी बराबर f माइनस भी माइनस f, ये हो गया। अच्छा अब हमको बताइए, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, वक्रता त्रिज्या, अच्छा उसके बाद फोकस दूरी कहाँ से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है, कहाँ मापी जाती है ध्रुव से। तो तुम बताओ यहाँ से हम इधर ना मापेंगे, तो यहाँ से इधर अगर चतुर्थांश बनाएंगे तो उधर जाएगा इधर आएगा तो बायां साइड होगा, तो बायां साइड का सब दूरी का नेगेटिव होता है, सब नेगेटिव होता है। यहाँ पे लिखोगे चिन्ह परिपाटी से, क्या लिखोगे, चिन्ह चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से सब कुछ नेगेटिव होगा ना, तो हो जाएगा माइनस यू ना, ये तो माइनस खानदानी माइनस है ना, एक और माइनस लगेगा इसमें, तो हो जाएगा 2f बट्टा में माइनस 2f माइनस माइनस भी बराबर माइनस f बट्टा माइनस भी माइनस f। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना, नहीं ना, इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है, चलो अब आपस में गुना कर दो, पहले गुना करो, यहाँ देखो दिखाई पड़ता है, एक बोर्ड और उतारना पड़ेगा आप लोग को, इसमें आप हो गया देखा है, ध्यान दो। अब देखो इसको एक बार सोल्यूशन कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस यू प्लस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2f बट्टा में माइनस 2f प्लस भी बराबर माइनस f बट्टा में क्या हो जाएगा माइनस भी प्लस f, ये हो जाएगा, बात समझे। एक बार और यहाँ तक पहले, अब
सब विद्यार्थी फिर यहाँ तक उतार लीजिए, आप लोग यहाँ तक उतारिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, याद रखो यहाँ तक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो चलो ध्यान दो, आप लोग जहाँ से उतारे हैं ना, अंतिम लाइन ये होगा, देख लीजिए यहाँ के नीचे हम लोग करते हैं कार्यक्रम, देखिए चुपचाप इसके नीचे देखिए आप लोग। चलो क्या करना है आप लोग को, अब क्या करना है कि इसको इससे गुना कराओ और इसको इससे गुना कराओ। तो ध्यान में रखो क्या करना है वो गुना, तो -u + 2f गुना करना है इससे, हो जाएगा -v + f। अब बराबर में इसको इससे करना है, तो -f गुने में हो जाएगा आपको -2f + v। क्लियर है? चलो गुना करोगे। अच्छा हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे ना, a + b × a - b, तो इस u को इस दोनों के साथ गुना करो, फिर इसको इस दोनों के साथ गुना करो ना। तो यहाँ पर ध्यान दो कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा u + u भी ना। अच्छा अब इसको करेगा तो क्या होगा -uf, ये दोनों हो गया, इसको ध्यान दो -2f भी, उसे क्या हो जाएगा +2f² बराबर इसको +2f² -f भी। क्लियर है? देखो समान राशि बराबर की इधर उधर कट जाता है, तो ये दोनों कट जाएगा। क्लियर है? अब क्या बचेगा, इस बार सिद्ध कर देना है तुमको। क्या बचेगा, तो बचेगा u भी -uf -2f भी। अच्छा इधर गुना में, इधर माइनस में जाएगा क्या होगा प्लस में, तो ये हो जाएगा +f भी बराबर, उधर क्या बचेगा 0। ध्यान दो तुम सब विद्यार्थी ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 - 2f भी है, यहाँ +1f भी है, घटेगा तो कितना बचेगा f भी बचेगा, -f भी बचेगा। क्या बचेगा -f भी। नहीं इसको आप ऐसे भी समझते हो कि -2x है और प्लस में x, तो घटेगा तो -x बचेगा। नहीं तो दोनों समान जाति में है, समझ में क्या? तो ध्यान दो सब बच्चा, ये हो जाएगा u भी -uf माइनस क्या बचेगा यहाँ पर f भी बराबर 0। अच्छा अब क्या करना है, यहाँ लिखोगे, उसके नीचे लिखोगे दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, क्या है u भी f से दोनों तरफ भाग देने पर। चलो भाग दे दो, तो यहाँ पर देख इसमें भाग देगा तो क्या होगा u भी बट्टा में क्या हो जाएगा u भी f हो जाएगा माइनस है ना, है तो ये हो जाएगा uf, इसके लिए इसके बच्चा में क्या डालोगे u भी f माइनस ये क्या हो जाएगा f भी, इसके बट्टा में क्या डालोगे u भी f। सब ऐसा आप कर सकते हो। चलो बराबर, अच्छा बट्टा में क्या हो जाएगा u भी f। क्लियर है? अब कुछ कटने वाला है, देखो तो कहोगे हाँ सर जी कटने वाला है, u भी और u भी कट जाएगा, समझा? इसमें क्या बचेगा 1/f बचेगा माइनस। अच्छा देखो यहाँ पर f u कटेगा, तो f u कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/v बचेगा माइनस। अच्छा f कटेगा, v कटेगा, तो क्या हो जाएगा 1/u बचेगा, ये क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? अच्छा इस दोनों को उठाकर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/f इधर दिखाई पड़ता है, देखो तो हाँ दिखाई पड़, हल्ला नहीं करो। हाँ ध्यान दो, इस दोनों को उठाकर उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/v + 1/u। ये आपका दर्पण सूत्र है, ये आपका दर्पण सूत्र है। ध्यान दो सब विद्यार्थी ध्यान देगा, आपका दर्पण सूत्र यहाँ पर प्रूफ हो गया, प्रूव्ड सिद्ध हुआ, समझे ना।
तो आप यहाँ से लिख सकते हो। आप इसको, बहुत टीचर ऐसे भी लिखता है, ध्यान दो, बहुत टीचर ऐसे भी लिखता है कि 1/v + 1/u बराबर क्या होता है 1/f। ये आपका दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र है जो हम आप लोग को सिद्ध कर दिए, समझे ना। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से विनती रहेगा, इस वीडियो को आप लोग जो है ना रोक रोक कर शुरू से उतारते हुए आइएगा, कहाँ से छोड़े हैं फिर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, आप लोग ऐसा करिएगा तो आप लोग को क्या होता है कि सीख जाओगे, समझे ना। और इसको एक बार में नहीं सीखिएगा, आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, नहीं तो उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कॉपी पर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना जल्दी सीख जाइएगा। एग्ज़ाम के व्यू से पूछने लायक क्वेश्चन है, 2 बार तो एग्ज़ाम में आता है, तो हो सके इस बार भी आ सके, चाहे नहीं भी आ सके, लेकिन सीखना जरूरी है, ज्ञान की बात है, समझे ना। यहाँ तक अगर आप लोग रुके हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा सभी विद्यार्थियों से कि हमने दर्पण सूत्र को भी सिद्ध कर दिए हैं, बहुत ही अच्छा तरीका से सिद्ध कर दिए हैं, बड़ा शांत स्वभाव से सिद्ध कर दिए हैं, समझाने का पूरा प्रयास किए हैं, आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर यहाँ तक अगर आप लोग रुके हुए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी विद्यार्थी पढ़ लेगा। और वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, इस छाया मैथ क्लास पे नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जब कभी भी नया वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे गिर जाएगा, समझे ना। कहीं पर भी आप लोगों को पैसा नहीं देना है, ना कोर्स परचेज करना है, आप लोगों को क्लास 10th की पूरी तैयारी हम आप लोगों को करवाएंगे, इसी प्रकार से सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो के अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, समझा गया। तो हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं। देखिए अगले वीडियो में क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन पूरे तरीक़ा से ख़त्म कर दिए हम लोग, एडवांस क्वेश्चन है, हो सके तो अगली वीडियो में हम आप लोग को लेके आएंगे, बता देंगे, समझ गए। तो अगर अभी तक भी अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो, समझ गया, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। हमने बहुत अच्छा तरीका से सिद्ध कर दिए हैं, सारी चीज़ को सिद्ध करने में समय लगता है, समझ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेर बहादुरों, 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा नंबर भी लाएंगे हम लोग, और हम लोग एक साथ मिल के काम करेंगे, समझे ना। और इस चैनल पर सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो अभी के लिए हम क्या बोलते हैं, अभी के लिए आप लोग को छोड़ रहे हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, देखते हैं इसके बाद क्या पढ़ाते हैं। धन्यवाद।